ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जयम् उदीरये। कृष्ण सुधामोपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्टदृशामेष पुराणार्कधुना उदितः। श्रीमद् भागवतम से पाठ। सप्तम स्कंध अध्याय 9 श्लोक संख्या 10। हिंदी और इंग्लिश? हिंदी पुस्तक मुझे दे के आए। ओके। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम सप्तम स्कंध नवम अध्याय। प्रहलाद द्वारा नृसिंहदेव को प्रार्थनाओं से शांत करना। इस अध्याय के आज 10 नंबर श्लोक। विप्रात दिशट गुणजुतात अरविंदनाभ पादारविंद विमुखात स्वपचम वरिष्ठम मन्ये तत् अर्पित मनः वचन इर्हित अर्थ प्राणम पुनाति सह कुलम न तु भूरिमानः। विप्रादिषट्गुणजुतात् अरविन्दनाभ पादारविन्द विमुखात् स्वपचं वरिष्ठम्। मन्ये तदर्पितमनो वचने हितार्थ प्राणं पुनाति सकुलं न तु भूरिमानः। विप्रादिषट्गुणजुतः अरविन्दनाभ पादारविन्द विमुखात् स्वपचं वरिष्ठम्। मन्ये तदर्पितमनो वचने हितार्थ प्राणं पुनाति सकुलं न तु भूरिमान्। विप्रादिषट्गुणजुतात् अरविन्दनाभ पादारविन्द विमुखात् स्वपचं वरिष्ठम्। मन्ये तदर्पितमनो वचने हितार्थ प्राणं पुनाति सकुला न तु भूरिमान्।
विप्रादिषट्गुणयुताद् अरविन्दनाभ त्रिषड्गुणयुता अरविन्दनाभ प्राणं पुनाति सकुलं न तु भूरिमान कोई माताएं शब्दार्थ विप्रात ब्राह्मण की अपेक्षा दिशट गुणजुतात 12 ब्राह्मण गुणों से संपन्न अरविंदनाभ भगवान विष्णु जिनकी नाभि से कमल निकलता है पाद अरविंद चरण कमलों की विमुखात भक्ति से विमुख स्वपचम निम्न कुल में जन्मे या चंडाल को वरिष्ठम अत्यंत जस्वसी मन्नी मानता हूँ तद अर्पिता भगवान के चरण कमलों में शरणागत मन अपना मन वचन शब्द इहित प्रत्येक प्रयास अर्थ संपत्ति प्राणम तथा जीवन पुनाति शुद्ध करता है सह बह भक्त कुलम अपने परिवार को न नहीं तू लेकिन भूरिमान जो झूठे ही अपने की प्रतिष्ठित पद पर सोचते हैं। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद यदि किसी ब्राह्मण में 12 योग्यताएं जो कि सनत सुजात ग्रंथ में उल्लेखित हो किंतु यदि वह भक्त नहीं है और भगवान के चरण कमल से विमुख है तो वह उस चंडाल भक्त के से भी अधम है जिसने अपना सर्वस्व मन वचन कर्म संपत्ति तथा जीवन परमेश्वर को अर्पित कर दिया है। ऐसा भक्त उस ब्राह्मण से श्रेष्ठ है क्योंकि भक्त अपने सारे परिवार को पवित्र कर सकता है जबकि झूठी प्रतिष्ठा वाला तथाकथित ब्राह्मण अपने आप को भी शुद्ध
नहीं कर पाता। कृपया दोहराइए। यदि किसी ब्राह्मण में 12 योग्यताएं हो, किंतु यदि वह भक्त नहीं है और भगवान के चरण कमल से विमुख है, तो वह उस चांडाल भक्त से भी अधम है, जिसने अपना सर्वस्व मन, वचन, कर्म, संपत्ति तथा जीवन परमेश्वर को अर्पित कर दिया है। ऐसा भक्त उस ब्राह्मण से श्रेष्ठ है, क्योंकि भक्त अपने सारे परिवार को पवित्र कर सकता है, जबकि झूठी प्रतिष्ठा वाला तथाकथित ब्राह्मण अपने आप को आप भी शुद्ध नहीं कर पाता। अनुवाद ने तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, यह एक भक्त तथा एक कर्मकांडी ब्राह्मण का अंतर बताने वाला कथन, और इस कथन को 12 महाजनों में से एक, जो कि प्रहलाद महाराज का है। मानव समाज 4 वर्णों तथा 4 आश्रमों में विभक्त है, किंतु प्रमुख सिद्धांत उच्च कोटि का शुद्ध भक्त बनना है। हरिभक्ति शुद्धोदय में कहा गया है, भगवत भक्तिहीनस्य जाति शास्त्रं जप तपः अप्राण शैव देहस्य मंडनं लोकरंजनम। यदि कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जैसे उच्च कुल में उत्पन्न होता है, किंतु यदि वह भगवत भक्त नहीं है, तो उसके ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य के सारी गुण व्यर्थ है। दरअसल वे सबके अलंकरण जैसे माने गए हैं। इस श्लोक में प्रहलाद महाराज विप्रों अर्थात विद्वान ब्राह्मण की बात करते हैं। 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र में विप्र को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, किंतु अधम चांडाल परिवार में जन्मा भक्त ऐसे विप्रों से श्रेष्ठ होता है। क्षत्रियों, वैश्य इत्यादि की तो बात ही नहीं उठती। भक्त अन्य सभी के अपेक्षा भी श्रेष्ठ है, क्योंकि वह ब्रह्म स्तर पर सदैव दिव्य पद पर रहता है। मांच यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सह गुणान समतीतैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो भक्ति में पूरी तरह लगा रहता है, जो किसी भी परिस्थिति में च्युत नहीं होता, वह तुरंत ही भौतिक गुणों को पार करके ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। भगवद गीता के 14वें अध्याय के 26 नंबर श्लोक। सनत सुजात पुस्तक में प्रथम कोटि ब्राह्मण के 12 गुण बताए गए हैं। वे इस प्रकार है, ज्ञानं च सत्यं च दमः सुतं च ही मात्सर्य ही स्थितिख्या अनसूया यज्ञश्च दानंश्च धृति समश्च महाव्रता 12 ब्राह्मणस्य। कृष्ण भावनामृत आंदोलन में यूरोपीय तथा अमेरिकी भक्तों को कभी कभी ब्राह्मण मान लिया जाता है, किंतु तथाकथित ब्राह्मण जाति के लोग उनसे अत्यधिक ईर्ष्या करते हैं। ऐसी ईर्ष्या के उत्तर में प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर अपने प्रतिष्ठित पद का मिथ्या गर्व करता है, वह स्वयं को भी शुद्ध नहीं कर पाता। परिवार की तो कोई बात ही नहीं उठती, किंतु यदि निम्न कुल में उत्पन्न चांडाल भक्त हो और भगवान के चरण कमल में पूर्णतः समर्पित हो, तो वह अपने पूरे परिवार को शुद्ध कर सकता है। हमें इसका वास्तविक अनुभव है कि किस तरह अमेरिकियों तथा यूरोपियों ने कृष्ण भावना भावित होकर अपने समूचे परिवार को शुद्ध कर दिया है। यहाँ तक कि जब एक भक्त की माता मरने लगी, तो उसने अपनी अंतिम श्वास छोड़ते समय कृष्ण के विषय में जिज्ञासा प्रकट की। अतएव यह सैद्धांतिक रूप से सही है
तथा व्यावहारिक रूप से सिद्ध किया जा चुका है कि भक्त अपने परिवार, जाति, समाज तथा राष्ट्र की सर्वश्रेष्ठ सेवा कर सकता है। मूर्ख लोग भक्तों को पलायनवादी के सिद्धांत का पालन करने का दावी व दोषी ठहराते हैं, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि भक्त ही अपने परिवार को उठाने वाला सही व्यक्ति होता है। भक्त हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगा देता है, अतएव वह सदैव बढ़ा चढ़ा उन्नत व्यक्ति होता है। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शैलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णा चैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिशै नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशः गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विप्रादिशत गुणजुत अरविंदनाभ पादारविंद विमुखात् स्वपचं वरिष्ठम् मन्ये तदर्पित मनो वचने हितार्थ प्राणं पुनाति सकुलं न तु भूरिमानः। यदि किसी ब्राह्मण ने 12 योग्यताएं जो कि सनद सुजात ग्रंथ में उल्लिखित है, वो 12 गुण इस प्रकार है जो कि धर्म के पालन करना, सत्य भाषण, तपस्या द्वारा इंद्रिय निग्रह, ईर्षा से रहित होना, बुद्धिमान होना, सहिष्णु होना, शत्रु न बनना, यज्ञ करना, दान देना, स्थिर रहना, वेदाध्ययन में पारंगम होना तथा व्रत रखना। तो ये 12 गुण से युक्त हो, किंतु यदि वह भक्त नहीं है और भगवान के चरण कमल से विमुख है तो वह उस चांडाल भक्त से भी अधम है, जिसने अपना सर्वस्व मन, वचन, कर्म, संपत्ति तथा जीवन परमेश्वर को अर्पित कर दिया है। ऐसा भक्त उस ब्राह्मण से श्रेष्ठ है
क्योंकि भक्त अपने सारे परिवार को पवित्र कर सकता है, जबकि झूठी प्रतिष्ठा वाला तथाकथित ब्राह्मण अपने आप को आप भी शुद्ध नहीं कर पाता। हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद जी कहते कि इस श्लोक में 12 महाजनों में से एक महाजन कौन? प्रहलाद महाराज। उन्होंने एक कर्मकांडी ब्राह्मण का अंतर, एक भक्त तथा एक कर्मकांडी ब्राह्मण का अंतर बताने वाला कथन को व्यक्त करते हैं। श्री श्री राधा रास बिहारी ललिता विशाखा की जय, श्री गौर निताय की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। प्रहलाद महाराज की मुखारविंद से श्लोक निश्चित हुई है, जो कि ये वर्णन करता है कि जो समस्त ब्राह्मण के गुणों में युक्त होकर भी कोई जन्मगत ब्राह्मण यदि वो भक्ति को स्वीकार नहीं किया, जो कि मानव जीवन का असली धर्म है, मानव जन्म लभिया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु, हरि हरि विफले जन्म गोआइनु, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं। तो इसलिए मानव जन्म का जो असली धर्म है, दुर्लभ मानव जन्म लभिया संसारे कृष्ण ना भजिनु दुख कही बकहारे। ये दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त करके यदि भगवान की भजन नहीं किया, भक्ति नहीं किया, तो वही असली दुख है, वही दुर्भागा माना जाता है। यदि वो ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी भगवान की भक्ति नहीं किया, तो उस व्यक्ति जिन्होंने चंडाल घर में जन्म लेकर भगवान की भक्त बना है, उससे उसको निकृष्ट माना गया। किसको? जन्मगत ब्राह्मण को। क्योंकि जो भगवान कृष्ण की भक्त है, उसके पास में सारे सद्गुण अपने आप दिखाई पड़ते हैं। एक वैष्णव के पास में सारे ब्राह्मण के गुण दिखाई देता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि किसी ब्राह्मण के पास में वैष्णव के गुण दिखा दे। वैष्णव की जो 26 क्वालिटी है, क्योंकि ब्राह्मण यदि भगवान के शरणागत नहीं होता है, तो भगवान की भक्त नहीं होता है, तो उसकी जो तथाकथित ब्राह्मण के गुण उसको भवसागर से, जन्ममुक्त संसार से उद्धार नहीं कर सकता है। कई जगह पर उसकी वैदिक श्लोकों में बार बार इसकी घोषणा की गई। सत्कर्म निपुण विप्र मंत्र तंत्र विशारद वैष्णव गुरु न स्यात् वैष्णव स्वपचः गुरु। कोई ब्राह्मण के जो 6 गुण, यहाँ पर 6 कर्म, यहाँ 20 गुण की भी बताया गया सनत सुजात ग्रंथ से। तो उसी प्रकार अन्यत्र कहीं ब्राह्मण का भी 6 कर्म है। सत्कर्म निपुण, 6 कर्म का क्या? जजन जाजन पठन पाठन दान प्रतिग्रह, ये 6 सत्कर्म निपुण विप्र। और मंत्र तंत्र विशारद, विशारद माने दिग्विजयी पंडित जैसे सब कुछ पता उसको, मंत्र तंत्र विशारद है। लेकिन यदि वो अवैष्णव है, वैष्णव नहीं है, भगवान विष्णु की भक्ति नहीं करता है, तो फिर वो सदगुरु बनने के अधिकार नहीं। अवैष्णव गुरु न स्यात् वैष्णव स्वपचः गुरु। स्वपच चांडाल घर में जन्म लेने वाला वैष्णव भी वो गुरु बन सकता है। पद्म पुराण के श्लोक है। तो कई श्लोक ऐसे कहा गया, न मे प्रिय चतुर्वेदी मदभक्त स्वपचः प्रिय। चारों वेदों को ठीक ठीक से जानने वाला जो ब्राह्मण है, वो मुझे प्रिय नहीं होता है। लेकिन यदि मेरी भक्त स्वपचः, चांडाल घर में जन्म लिया हुआ मेरा भक्त, वो मुझे प्रिय है। भगवान कई श्लोक ऐसे कहा गया कि कुलीन ब्राह्मण पंडितेर बड़ो अभिमान दिनेरे अधिक कृपा करे भगवान। है चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि कुलीन ब्राह्मण का बड़ा अभिमान होता है कि मैं ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ हूं। वो लोग ने किसी वैष्णव को भी ठीक से सम्मान देना नहीं जानते हैं। लेकिन जो दीनहीन पतित अपने को समझने वाला जो वैष्णव है, दिनेर अधिक कृपा करे भगवान, वो नीच कुल से जन्म होने पर भी वो भगवान की कृपा के
पात्र बनता है। इसके साक्षात उदाहरण प्रहलाद महाराज स्वयं है। इसके अलावा हरिदास ठाकुर की कहानी हम अभी काल हम क्लास में ब्रह्मचर्य क्लास में हरिदास ठाकुर की चर्चा कर रहे थे कि हरिनाम चिंतामणि की प्रसंग में, तो हरिदास ठाकुर भी ऐसा ही 4 वर्ण से भी नीचे, कौन सा, जवन घर में जन्म लिए थे, ब्राह्मण घर में जन्म नहीं, और जवन कुल में जन्म लेने के कारण तो ब्राह्मण लोग ने इनको भी घृणा करते थे, जो कि नाम की महिमा करते थे। तो क्या अरे मुसलमान है जवन घर में जन्म है, हमको पाठ पढ़ाना आया इधर है। वो तो गोपाल चक्रवर्ती जो युवक था, ब्राह्मण घर में जन्म लिया था, बड़े विद्वान था, तो उन्होंने तो कहा कि ये क्या बकवास कर रहा है, हरिनाम की महिमा कर रहा है कि केवल भगवान की अपराध युक्त नाम लेने पर भी, अपराध के साथ नाम लेने पर भी उसको भौतिक इच्छाएं सारे पूर्ण हो जाते, उसके साथ समस्त भौतिक, वो जो कुछ चाहता, धन जन कविता सुंदर, ये सब प्राप्त हो जाते। यहां तक इंद्र चंद्र वरुण की देवताओं की पद भी प्राप्त हो जाते केवल अपराध के साथ नाम लेने से, आभास नाम लेने से। नामाभास अजामिल वैकुंठ गिला रहे हैं, शुद्ध नाम लेने से भगवान के चरण में प्रेम भक्ति प्राप्त होती है। तो उसको सहन नहीं हुआ, क्यों, ये ब्राह्मण घर में जन्म लिया था गोपाल चक्रवर्ती। उन्होंने कहा ये क्या बकवास कर रहा है जब बैठ के, ऐसा यदि हो जाता तो वेद में सो इतने बड़े बड़े यज्ञ क्यों कहा गया है, बड़े बड़े यज्ञ से कहा गया, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अग्निहोत्र यज्ञ, कितने सारे यज्ञ कहा गया। अब ब्राह्मण फिर क्यों होते हैं, ये जवान घर में जन्म लेकर और सोच रहा है कि बस बहुत ब्राह्मण से भी बड़ा बन गया है, बहुत डांटने लगा और कहा कि ऐसे बकवास करेगा तो इसका नाक काट लूंगा। कौन का, गोपाल चक्रवर्ती। तो क्या हुआ, सारे सभा तो हाहाकार करने लगे, और जो गोवर्धन मुजुमदार जिन्होंने सभा का आयोजन किया था, उन्होंने उस गोपाल चक्रवर्ती उन्हीं के दरबार में अकाउंटेंट था, तो उसको निकाल दिए तुरंत नौकरी से। और लेकिन हरिदास ठाकुर बड़े दुखी हुए हैं, क्योंकि यदि मेरी बात में कोई मिथ्या है तो मैं इसको कष्ट नहीं करना पड़ेगा, मेरे नाक काटने के लिए मैं स्वयं मेरे नाक काट लूंगा। लेकिन सभी लोग देखे कि वो जो युवक गोपाल चक्रवर्ती निंदा किया था हरिदास ठाकुर का, 7 दिन के अंदर उसी की नाक कोढ़ व्याधि होकर वो सड़ के गिर गया, वो गला में लेप्रोसी, गला में भी बंद हो गया, बात करना ही सब दिन के लिए बंद हो गया। कई उदाहरण है चैतन्य महाप्रभु लीला में। नवद्वीप के ब्रह्मचारी हैं, ब्राह्मण था, ब्रह्मचारी था, और केवल फल खा के रहता था। क्या खाता था, केवल कोई भी कुकिंग चीज नहीं खाता था, ग्रेन्स भी नहीं खाता था, हैं? और ब्राह्मण का सारे गुण उसके पास था, सम दम तप शौच क्षांति आर्जमय वच ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम, जैसे ब्राह्मण की गुण भगवान ने गीता में भी कहा है, इंद्रिय संयम, मन की संयम, सम दम, तपस्या करना, पवित्र रहना, तप शौच, सहनशीलता, क्षांति, धर्म के मार्ग पर चलना, आर्जमय वच ज्ञान विज्ञान, ज्ञान भी सारे भगवत वैदिक ज्ञान उसको पता था, जीवन में भी उतारता था ब्राह्मण के सारे गुण को, ज्ञान। इसी प्रकार जो होते हुए भी वो ब्राह्मण पर सारे सद्गुण होने पर भी वो चैतन्य महाप्रभु की भक्त नहीं था, लेकिन ब्राह्मण का सारे आचरण करता था। तो उसके मन में इच्छा हुआ कि गौरांग महाप्रभु के नृत्य देखने के लिए, शिवा संगम में महाप्रभु नृत्य करते थे, नृत्य देखने की इच्छा हुई। तो इसलिए श्रीनिवास ठाकुर के चरण में बार बार श्रीवास पंडित, श्रीनिवास आचार्य लगे, श्रीवास पंडित बस श्रीवास ठाकुर के चरण में बार बार प्रणाम करके ही उनको अनुनय विनय करने के कारण, वो भी देखे ब्राह्मण है, ब्रह्मचारी है, सारे सद्गुण है उसके पास में, ब्राह्मण के सारे सद्गुण है, चलो इसको लेके घर में रख दिए हैं। घर में एक कोने में कहे कि ठीक है, कमरे में एक कोने में रखे, यहाँ खड़ा तुम देखते रहना है, नृत्य देखना। लेकिन गौरांग महाप्रभु जो नृत्य प्रारंभ कर रहे थे, क्या कहे, आज इसके अंदर में आपके घर में कोई अभक्त है, आज तो मुझे नृत्य में कोई आनंद नहीं आ रहा, थोड़ा नृत्य करके फिर बंद कर देते थे। कहे कोई अभक्त 3 बार हो गया तो ऐसा ही। तो श्रीवास ठाकुर कहे कि इनको क्या समझ छुपाएंगे, किनको, गौरांग महाप्रभु।
तो इसलिए ने कहे कि महाप्रभु, मैंने एक ब्रह्मचारी को स्थान दिया है जो कि नवद्वीप के हैं, बहुत अच्छे ब्रह्मचारी है, ब्राह्मण घर में जन्म लिया है, सारे ब्राह्मणिकल क्वालिटी हो जाए उसके चरित्र में है, सदा सच कहने वाला है, कभी झूठ नहीं कहता है, ब्रह्मचारी, नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, सच कहता है, सच कहता है, सभी ब्राह्मण के गुण है। और वो थोड़ा आपके नृत्य को देखने की इच्छा हुआ था, हैं, ग्रेन भी नहीं खाता है, केवल क्या खाता है, फल खा के रहता है, हैं? अभी कुंभमेला में जैसे मैं कहा था, कई लोग है, दूधारी बाबा, फलहारी बाबा, हैं, जाओगे तो अभी देखो कोई जड़ाहारी बाबा, मौनी बाबा, कितनी बाबा देखेंगे, और ब्राह्मण घर में भी जन्म होके आए। लेकिन यदि भगवान की भक्ति नहीं करते तो ऐसे बाबाओं की कोई फायदा नहीं है, हैं? वो तो हमारे इस्कन के नया भक्त से भी हैं, रूपा जी कहता है इस्कन की जो नया भक्त है वो मायावादियों से भी श्रेष्ठ है। जब ब्राह्मण घर में जन्म लेकर मायावाद की प्रचार माने हरिद्वार ऋषिकेश में है, क्योंकि इनको ये पता नहीं, भगवान को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, वो भी सब ब्राह्मण है। मायावादी लोग ने चूंकि ब्राह्मण घर में जन्म लिया नहीं लिया तो गुरु नहीं बन सकता, आचार्य नहीं बन सकता, यदि ब्राह्मण घर में जन्म नहीं हुआ उसकी। लेकिन वैष्णव परंपरा में ऐसा नहीं है, क्योंकि हम भगवान के शरण में रहते हैं। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते कि उनकी जो चांडाल होकर के यदि भगवान के शरण में है, वो तथाकथित ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया हुआ व्यक्ति बात सभी प्रकार के ब्राह्मण गुण से युक्त है, दिसठ माने 2-6 कितना हो गया, 12 गुण से युक्त, जैसे सनत सुजात ग्रंथ में कहा गया, ये ब्राह्मण से भी वो श्रेष्ठ होता जो भगवान की भक्ति में जुड़ा हुआ है। इसलिए महाप्रभु ने कहा कि इसको बोले ये क्या फल खाकर, ब्राह्मण घर में जन्म लेने से, फलहारी बनने से, सदाचारी बनने से कोई मेरी नृत्य देखने के लिए क्वालिफाइड होता है? इसी समय से निकालो इसको, यहां से गेट आउट करो तुरंत। इसलिए कि भगवान के शरणागत हुए बिना कोई भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता है। भक्त्यामां अभिजानांति, भक्त ही केवल मुझे जान सकता है, तत्व से मुझे ठीक ठीक से समझ सकता है। महाप्रभु को निकालो इसको, ये क्वालिफिकेशन कुछ काम को नहीं करता है। भक्त का जितने भी गुण है उसमें से सबसे पहला गुण क्या है? जिस एक गुण हमारे चरित्र में होगा तो अन्य गुण भी आ सकते हैं। कौन सा? कृष्णैक शरणम, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज। पहला क्वालिफिकेशन तो मेरी शरण में आना पड़ेगा। इसको मेरे शरण में नहीं है, खाली सदाचारी होकर ब्रह्मचारी होकर मेरी नृत्य देख सकता है। निकालो इसको यहां से, हैं? ब्रह्मचारी बड़ा चतुर था, श्रीवास ठाकुर थोड़ा इसको इंगित कर दे, तुरंत ही महाप्रभु के चरण में गिर पड़ा है शरण में आ गया है। तो इसी प्रकार जो भगवान के शरणागत हो जाता है, वो बड़ा चतुर है। कृष्ण नाम हरि नाम बड़ाई मधुर, जेई जन कृष्ण भजे से बड़ा चतुर। जो कृष्ण नाम की भजन करता है, कृष्ण भक्ति करता है, वो चतुर है। कृष्ण नाम हरि नाम बड़ाई मधुर। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने इस श्लोक को कई बार इनके प्रवचन देते, कई बार इस श्लोक को कोट करते, बड़े बहुत अच्छे श्लोक हैं। ये प्रभुपाद जी की इसकी अनुभूति है और स्वयं लिख रहे हैं कि अपना अनुभूति को तात्पर्य में किस प्रकार उन्होंने अमेरिका में, इंग्लैंड से, यूरोप से भक्त बनाकर लाए हैं और हमारे भारत में जो ब्राह्मण लोग इनको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते। जो हमारे कृष्ण बलराम मंदिर की प्रतिष्ठा हो रहा था, ये इनको सब जो वहां के तथाकथित कुछ ब्राह्मण थे, एक प्रसिद्ध व्यक्ति था, संत था, उसको मानते थे संत के रूप में, करपात्री महाराज। क्या नाम? करपात्री। करपात्री क्यों नाम? हाथ में जितने आता था इतने खाते थे, हाथ में वो पात्र भी नहीं रखते थे, अपने हाथ को ही मैंने कर को ही हाथ रूप में, पात्र रूप में, खाने के पात्र रूप में उपयोग करते थे। ऐसे ही जो मांगते थे, जो मिला इसमें खाते थे, हाथ में खाते थे। पूरा गंगा को उन्होंने परिक्रमा किया था, गंगा से, गंगोत्री से लेकर फिर गंगा सागर तक होकर, फिर गंगा सागर से निकल के फिर कहाँ गंगोत्री, जहां से गंगा निकली है, तो पूरा गंगा जी को ऐसे पूरा परिक्रमा करना है। बड़ा प्रसिद्ध हो गए थे भारत में करपात्री महाराज, क्योंकि पात्र भी नहीं रखते हैं। घर बार तो होना दूर की बात है,
ऐसे ही करीब बड़े नाम थे। प्रभुपाद ने इनको भी इनवाइट किया कृष्ण बलराम मंदिर ओपनिंग में, लेकिन वो कहते नहीं मैं नहीं जाता हूँ उधर, ये मलेच्छों को क्या बनाया ब्राह्मण, ये सब ब्राह्मण हो सकते कभी हैं। बहुत प्रभुपाद जी विरोध किया, लेकिन प्रभुपाद जी ने बहुत श्लोक कोट करके उनके बहुत तर्क हुआ दोनों में। बात में तर्क किया उन्होंने शास्त्र युक्ति से तो हार गए, लेकिन फिर भी कह के, लेकिन फिर भी ये जो सब इनको बनाया जो यूरोपियन लोगों को, अमेरिकन लोगों को जो ब्राह्मण जनेऊ डालकर इनको गायत्री जपने का अधिकार दिए हो, ये ब्राह्मण प्राय, ब्राह्मण नहीं है ब्राह्मण प्राय, तो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए प्रभुपाद ने उसको कह रहे आप तात्पर्य जी के अंत में कह रहे कि ऐसे ही स्थिति है, जो ब्राह्मण जो हम सभी जो भक्त बन गए हैं, जो लोग हरे कृष्ण मंत्र को उच्चारण कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो भगवान के शरण में आप प्रामाणिक आचार्यों के शरण में आकर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, तो उनके स्थान निश्चित रूप से ब्राह्मण के से श्रेष्ठ है। एक बार प्रभुपाद जी के 2 शिष्य गए राधा रमण मंदिर में दर्शन करने, किसको? राधा रमण लाल को दर्शन करने गए। राजभोग के समय में दोपहर में पहुंचे मंदिर में, दोनों बड़े भाव से दर्शन कर रहे थे, क्योंकि प्रभुपाद जी से श्रवण किए थे कि किस प्रकार गोपाल भट्ट गोस्वामी के प्राणधन राधा रमण किससे प्रकट हुए थे? शालाग्राम से प्रकट हुए थे, स्वयंभू विग्रह है। तो बड़े भाव से दर्शन कर रहे थे भगवान की आरती को, और इतने भाव में थे कि उनके आंख से भी अश्रु टपक रहा था। वो पुजारी देख रहा था, जो आरती करने वाला पुजारी था, सो गोस्वामी परिवार के देख रहा था। आरती समाप्त हो गई तो दोनों को बुलाया, बोला कि उनके सिर में तो पानी छिड़का, थोड़ा फूल दिया, प्रसाद कुछ दिया प्रसाद। उसके बाद कहा कि देखो मैं तुम दोनों को लक्ष्य के, तुम लोग को इतनी भक्ति है तुम्हारे मन में, और तुम्हें राधा रमन की आरती को इतनी भाव से देख रहे थे, इसलिए मैं राधा रमन लाल को तुम्हारे पक्ष में प्रार्थना करता हूं, क्योंकि इस जन्म में तुम्हारे मलक्ष्य कुल में जन्म हुआ है, इसलिए राधा रमन की आरती उतारना तुम्हारे पास में संभव नहीं तुम्हारे लिए। अगले जन्म में आप हमारे गोस्वामी परिवार में यहाँ जन्म लोगे, तो फिर आपको राधा रमन की आरती करने, मैं जैसे आरती कर रहा हूँ ऐसे ही तुमको भी आरती करने का मौका मिलेगा, राधा रमन की सेवा मिलेगा। तो लोग कुछ बोले नहीं बेचारे, क्या करे, सही बात बोले, ऐसे गोस्वामी जी बोले। तो आरती की बात आकर प्रणाम करके आया कि प्रभुपाद जी को कहे, प्रभुपाद जी रूम में थे, कि प्रभुपाद जी गए थे हम राधा रमन के दर्शन में, और गोस्वामी जी ने हमको ऐसा आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? अगले जन्म में आपका गोस्वामी, हमारे राधा रमन गोस्वामी परिवार में जन्म होगा, तभी तुमको राधा रमन की आरती उतारने में सुजोग मिलेगा। इसलिए मैं राधा रमन को प्रार्थना करता हूं कि अगला जन्म हमारे गोस्वामी परिवार में तुम्हारे मिल जाए। प्रभुपाद ने क्या कहा? तुरंत अपने चश्मा निकाल के रखे, उनको देखे, इतनी बुद्धू है तुम लोग, फूल्स, तुम बताए नहीं उसको घंटी हिलाने वाला कि वो कनिष्ठ अधिकारी होता है, कनिष्ठ उसको वैष्णव को पहचानता नहीं है, वैष्णव की महिमा को वो जानता नहीं है, वैष्णव को आदर के, इसलिए वो कनिष्ठ वैष्णव घंटी हिला रहा है। आपको इसको बोल के जाओ, वो वापस जाओ, उसको बोलो कि आप भी ऐसा ही घंटी हिलाते राधा रमन की आरती इसी जन्म में करते रहो, अगला जन्म में आपको इस्कन में भक्त बनने की मौका मिलेगा, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी जैसे गुरु आपको प्राप्त होंगे, तो सारा दुनिया में प्रचार करने की मौका मिलेगा। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने उसको कह अपने तात्पर्य अंत में वर्णन कर रहे हैं। केवल कोई ब्राह्मण घर में जन्म लेने से, ब्राह्मण के सारे गुण हो जाने से, यदि भगवान की भक्ति नहीं करता, अरविंद नाभ विमुख सुपोच वरिष्ठ है, तो अरविंद नाभ भगवान विष्णु की विमुख है, विष्णु की भक्ति नहीं है। रावण तो ब्राह्मण था, ब्राह्मण कौन बड़ा है? रावण ब्राह्मण है। रामचंद्र जी की लड़ा में जो सेतुबंध रचना कर रहे थे, यज्ञ करने, कौन यज्ञ की पुरोहित था? रावणा की पुरोहित बना। ब्रह्मा जी कहे वो मर्त्यधाम में ब्राह्मण है, अभी मेरे को जाने की जरूरत नहीं, आप उसको बोला, विश्रवानंदन को बोला ब्राह्मण, वो आएगा। बोला अरे उसी को मारने के लिए मैं यज्ञ कर रहा हूं, आएगा नहीं? बोला ही आएगा, इनवाइट करने आया है। कौन श्रेष्ठ है? जटायु श्रेष्ठ है, वो तो मानव मनुष्य जोनी में भी नहीं, कौन सा जोनी में?
जटायु के साथ, उसके साथ युद्ध किया, किसके साथ? रावण के साथ। तो रावण श्रेष्ठ है कि जटायु श्रेष्ठ है? वो गुहक जो सवर्ण के राजा था, वह जो नाव चलाने वाला जो नाविक है, वो लोग श्रेष्ठ है कि रावण श्रेष्ठ है? सबरी के जो झूठा बेर खिलाने वाला भगवान को, वो श्रेष्ठ है कि रावण श्रेष्ठ है? भक्ति विनोद ठाकुर कहते कि पशु पक्षी होई था कि स्वर्गे बानी रहे, तब भक्ति रहु भक्ति विनोद हृदय। पशु पक्षी बन जाने से मुझे कोई चिंता नहीं है प्रभु, लेकिन आपकी भक्ति जैसे सदा मेरे हृदय में रहे, मेरे भक्ति को धारण कर सकूं। यदि मुझे जटायु की तरफ, गरुड़ की तरफ पक्षी जो नहीं मिल गया तो कौन सा नुकसान है? वो काको भुसुंडी कौवा को कोई आदर करता है? क्योंकि भगवान की महान भक्ति सदा राम नाम रटते रहता है, सारा दुनिया इसको प्रेम करते हैं। काक भुसुंडी, जटायु, गरुड़ जी पक्षी जोनी में है, हनुमान जी बंदर की जोनी में है, क्योंकि भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उनकी महिमा सर्वत्र व्याप्त है, सारा दुनिया के लोग उनकी भक्ति करते हैं। ब्राह्मण लोग भी गाते हैं जो हनुमान चालीसा है, सुख संपत्ति घरे आवे दुख मिटे ना, वो हनुमान चालीसा में। और दूसरा क्या कौन सा कहते? हनुमान चालीसा जो गाते हैं उनको पता है। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता गाते ना सब, ऐसे प्रार्थना करते हैं उनको हनुमान जी। जाम्बवान जी क्या किन के राजा? भल्लुकों के राजा हैं। तो ऐसे यदि कोई भक्त होकर ऐसा ही मनुष्य जोनी, तो शूद्र जोनी में, शूद्र के बाप असुर कुल में प्रहलाद महाराज जन्म लिए, बलि महाराज जन्म लिए। बलि महाराज श्रेष्ठ है कि शुक्राचार्य श्रेष्ठ है? शुक्राचार्य ब्राह्मण के घर में जन्म लिए है ना। भगवान यहां तक कहते कि कबीनांग मसुना कवि, जितने विद्वान है दार्शनिक उनमें से मैं कौन हूं? शुक्राचार्य हूं। शुक्राचार्य ही पहचाना। जो बलि महाराज की सभा में सारे ब्राह्मण बैठे थे, बामन देव जो प्रकट हुए, बामन देव जो उसको दान मांग रहे थे, 3 छोटे छोटे पैर दिखाकर, बावना रूप में थे, 3 पग जमीन मांग रहे थे। भगवान को कोई नहीं पहचान पा रहा था, लेकिन ये पहचान लिया। कौन? शुक्राचार्य। विद्वान तो पहचान गए उनको, क्या कर रहा तू? बलि जानता नहीं है कौन है, ये स्वयं विष्णु है। अभी छोटा छोटा 3 पग पैर दिखाकर सब ले लेगा, 3 पैर में 2 पैर में तेरा सर्वस्व ले लेगा, त्रिविक्रम रूप धारण करेगा। त्रिविक्रम रूप धारण करके मरते लोग स्वर्ग सब ले लेगा, तीसरे पैर तुमको देने के लिए जगह भी नहीं रहेगा तुम्हारे पास। मना कर दे इसको, दान पान नहीं देना। तो बलि महाराज क्या किया? माना उनकी बात, तथाकथित गुरु होने पर भी उनकी बात नहीं माना, क्योंकि भक्त है। कहे कि मैं प्रहलाद की दायाद हूं। वो अपने ग्रैंडफादर की याद हो गया इनको। किसकी? प्रहलाद महाराज। बलि के पिताजी कौन? विरोचन के पिताजी प्रहलाद। प्रहलाद बोला मेरे ग्रैंडफादर इतनी महान भक्त थे। और प्रहलाद महाराज की ये उक्ति है, यदि सारे 12 गुणों से युक्त शुक्राचार्य की तरह ब्राह्मण, समस्त ब्राह्मण के गुण में युक्त होकर और अविंद नाभ विमुख, भगवान विष्णु की विमुख है, होने के कारण तो उनको त्याग दिया। कौन? बलि महाराज त्याग दिए। अरे नहीं और अविंद नाम और विमुख व्यक्ति को मैं स्वीकार नहीं करता हूं। आप ही कह रहे हो ये विष्णु, मैं तो ठीक से पहुंचाना नहीं, लेकिन आप ही स्वयं कह रहे कि ये जो भावना बैठा कौन है? विष्णु। मैं प्रहलाद की दायाद हूं, प्रहलाद महाराज की दायाद हूं। और मैं जानता हूं मेरे जो ग्रैंडफादर है तो उनको कैसे प्रहलाद मैंने नरसिंह देव ने कैसे रक्षा किए थे, और उन्हीं की शिक्षा को मैं पढ़ाऊं। किसकी शिक्षा को? प्रहलाद महाराज की शिक्षा को। मैंने माफ करने का गुरुदेव, यदि आप गुरु भी हो, ब्राह्मण हो, लेकिन फिर भी मैं स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं। आप कह रहे कि विष्णु ही यज्ञ की, समस्त यज्ञ की तपस्या की एकमात्र अधिष्ठा भोक्ता है। भोक्तारं यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञानत्वामं शांतिरुच्यति। भगवान ही एकमात्र, विष्णु स्वयं कह रहे हैं कि मैं समस्त प्राणियों के एकमात्र सुहृद
मित्र हूं। और समस्त यज्ञ तपस्या की भोक्ता आप ही पहले मुझे पढ़ाए थे। सो यज्ञ कराने के पहले कहते कि यज्ञपति कौन है? विष्णु है। और आप ये भी कह रहे कि वही यज्ञपति विष्णु मेरे समक्ष में है, और आप करेंगे नहीं इसको देना नहीं, इसको नहीं देना, इसकी बात नहीं सुनना, मेरी बात सुनो, ये नहीं होगा है? तो इसलिए इसीलिए महाजन है कौन? बलि महाराज। उसी प्रकार प्रहलाद महाराज भी एक महाजन है, वही उसी बात को कह रहे हैं। यदि कोई भगवान विष्णु के शरणागत नहीं होता है, कृष्ण भक्त नहीं बनता है, इस संसार में उसकी ख्याति कहां से व्याप्त होगा? ब्राह्मणों से नहीं होगा है? रामानंद राय को महाप्रभु ने पूछे कीर्ति मध्य कौन कीर्ति, मैंने सर्वश्रेष्ठ कौन कीर्ति है? तो कहते कि कृष्ण भक्त बोली जहार है ख्याति। ये संसार में जिसकी ख्याति किस रूप में हुआ है? कृष्ण भक्त के रूप में। उससे यशस्वी व कीर्तिमान कोई भी नहीं है। प्रभुपाद जी की ख्याति हुई दुनिया में किस रूप में? कृष्ण कृपा स्मृति के रूप में, कृष्ण भक्त के रूप में उनकी ख्याति है? और कोई विद्वान पंडित हो गए, बड़ा स्कॉलर बनने भी उनके ख्याति ऐसे नहीं होता है। जैसे प्रभुपाद जी की ख्याति व्याप्त है। घुसुक त्रिभुवने, तीनों जगत में उनकी ख्याति होता है। जो महान भक्त होता है उसके शत्रु भी उसकी जसगान करते हैं। देवता लोग ने कभी राक्षसों की गुणगान नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि प्रहलाद महाराज महान भक्त है, सारे देवता लोग भी उनके जस के गायन करते हैं। ये भक्त की कोई शत्रु नहीं होता। अजात शत्रव शांत साधव साधु भूषण तिथिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदेही नाम अजात शत्रव शांत साधव साधु भूषण। एक साधु जो वैष्णव है, उसके चरित्र में सारे गुण होने के कारण सबकी तरह आदृत है। समः शत्रौ च मित्रे च तथा माना अपमानयो शीत उष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जित। इसीलिए प्रहलाद महाराज विशेष रूप में इस श्लोक में हमको शिक्षा दे रहे कि हमें भगवान की भक्ति ही करना चाहिए है? हमको ये अभिमान नहीं रखना चाहिए कि हम किसके घर में जन्म हुए, ब्राह्मण घर में जन्म हुए तो महान है? अद्वैताचार्य ने जो अपने पितृश्राद्ध करके ही जो श्राद्ध पात्र को पितरों पर तो साधारणतः किसी महान ब्राह्मण को ही खिलाना चाहिए, इसको अर्पण करना चाहिए, उसको खाने सबसे पहले ब्राह्मण को खिलाना चाहिए। लेकिन अद्वैताचार्य ने किसको खिलाया? हरिदास ठाकुर को बुलाकर। हरिदास ठाकुर रो रहे, नहीं मैं योग्य नहीं इसके लिए, जबलपुर में जन्म लिया हूं, ब्राह्मण के श्राद्ध पात्र खाने के मैं अधिकारी नहीं हूं, भाग रहे। लेकिन अद्वैताचार्य पकड़े, नहीं तुम्ही भोजन करिले है कोटि ब्राह्मण भोजन। यदि आप भोजन करोगे करोड़ों ब्राह्मण को खिलाने का फल मुझे प्राप्त हो जाएगा, मेरे पितरों धन्य धन्य हो जाएंगे। इसलिए वैष्णव की स्थिति कई ब्राह्मणों से ऊर्ध्व में है। इसलिए हमारा लक्ष्य क्या है? इस्कॉन में प्रभुपाद ने जो इस्कॉन सोसाइटी बनाया, क्या लक्ष्य हमारा? वैष्णव बनना। फिर ब्राह्मण दीक्षा क्यों दिया जाता है? बड़ा खुश होता ना, ब्राह्मण दीक्षा कब होगा? हरिनाम मिल गया तो फिर ब्राह्मण दीक्षा कब मिलेगा? पीछे पड़ते हैं, पीछे पड़ते तो कब मेरे ब्राह्मण है? फिर ब्राह्मण क्यों बन रहे? जब वैष्णव ही महान है, आप वैष्णव तो बन के आए तिलक कंठी लगा के, तो फिर ब्राह्मण जनेऊ धारण करने के लिए क्यों इतना तत्पर हो जाते हैं? किसके लिए? फिर ब्राह्मण बनने के लिए क्यों कोशिश कर रहे हैं? भाई ब्राह्मण बनने से भी हमको भक्त बनने में और सुविधा होता है। गायत्री जपा करते मन को संयमित करने के लिए मंत्र त्रायती इति, जैसे मनः त्रायती इति, मन को जो संयमित करने में सहायता करता मन है, वो क्या है? ब्राह्मण। अवश्य ब्राह्मण का अर्थ सत्वगुण में आना। कौन सा गुण में आना? ब्राह्मण सत्वगुण में रहता है? इसलिए सत्वगुण में ही भक्ति की प्रारंभ होती है। तदा रजस्तम भावा कामो लोभादयश्चये चेत एतैरनाविद्ध स्थिते सत्वे प्रसिद्धति। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि सत्वगुण में केवल भक्ति की प्रारंभ होती है, लेकिन जब तक हम तीनों गुण की परे, जो वैष्णव होते हैं वो तीनों गुण के परे होते हैं।
इसलिए प्रभुपाद ने गीता की वो श्लोक को कोट करते हैं, 14वें अध्याय के 26 नंबर श्लोक, यो मां अव्यभिचारेण भक्ति जोगेन सेवते सगुणान समतीतैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। वो सदा ब्रह्म में स्थित होता है, वो ऑटोमेटिकली ब्राह्मण है, ब्रह्म में स्थिर रहने वाला। यदि कोई अव्यभिचारिणी भक्ति करता है, अन्य देवताओं की शरण में नहीं जाता है, जैसे कोई पुंसल स्त्री होता है, वैश्या होता है, दूसरे कई पुरुषों से संपर्क रखता है, भक्त ऐसे नहीं होते। भक्त एक पति स्वीकार किया, कौन? कृष्ण। जो केवल भगवान श्री कृष्ण के चरणार बिंदु को आश्रय करके ही तुम्हें, जैसे भक्तिविनोद ठाकुर कहते कि जनक जननी दैत तनय प्रभु गुरु पति तुहु सर्वमय राखवी मारवी जो इच्छा तोहर नित्य दास प्रति तो अधिकार। जो इस प्रकार संपूर्ण शरणागत भक्त है, वही केवल भगवान को प्राप्त कर सकता है, उसी का धन्य जीवन ही धन्य है। वही समस्त मनुष्य, समस्त संसार में देव दानव जक्ष रक्ष किन्नर पशु पक्षी 84 लाख जोनी में सभी की द्वारा पूज्य होता है। इसलिए हमारा लक्ष्य है क्या बनना? प्रहलाद महाराज सलाह दे के इसमें भक्त बनो, हैं? जैसे उन्होंने स्वयं भक्त बना, हिरण्यकशिपु के पुत्र होते हुए भी उन्होंने महान भक्त बन के ही आदर्श निभाया, हैं? और अपने ग्रांडसन को भी भक्त बनाया। किसको? बड़ी महाराज को भी। इसलिए हम भक्त बनने के लिए आए, भक्त बने। जब हम भक्त बनेंगे हमारे जीवन सार्थक होगा। अवश्य भक्त बनना इतनी आसान नहीं है। जो भक्त है वो नहीं कहता मैं भक्त बन गया, वो सब समय अपने को अयोग्य मानता है। इसलिए प्रभुपाद ने कभी नहीं कहे कि मैं भक्त बन गया है। एक बार एक एयरपोर्ट में, हवाई अड्डा में प्रभुपाद ने पधार रहे थे, अब मैंने अभी आने वाला उनके विमान था, तो इसलिए सारे भक्त लोग ने प्रतीक्षा कर रहे थे प्रभुपाद जी को स्वागत करने के लिए। सो यंग लड़के लड़की सब वही हिपी, वो सब हिपी थे पहले, अभी तो मंडन मस्तक होके सो ब्रह्मचारी के कपड़े बाद धोती कुर्ता पहन के, और जो स्त्रियां थे सो साड़ी पहनकर तिलक कंठी लगाए सब जाते थे। और जो लोग बड़े थे, प्रेसिडेंट टेम्पल प्रेसिडेंट वगैरह थे, उनके हाथ में सब जो गार्लैंड था, एक गार्डेनियन गार्लैंड जो कि अमेरिका में $100 के होते हैं, तो लेके सब खड़े थे। लेकिन ये लोग क्या करते थे? नाचते थे, गाते थे, उन्मत्त एयरपोर्ट के सामने नाचते थे, गाते थे। तो लोग सोचे क्या कर रहे हैं लोग, हैं? नाच रहे गा रहे, क्या हो रहा है? तो जर्नलिस्ट लोग आए, पूछे क्या कर रहे हो आप लोग? तो बोले कि हमारे स्पिरिचुअल मास्टर आने वाले हैं, वो हमारा जो आध्यात्मिक गुरु पधारने वाले हैं, उनको स्वागत करने के लिए हम यहाँ पर है। बड़ा आश्चर्य लगा, कैसे स्वागत होता है, हैं? कोई राष्ट्र नेता आता है, कोई वीआईपी कोई व्यक्ति आता है, तो कुछ मिलिट्री लोग आते हैं, सब मिलिट्री तो सावधान की पोज में खड़े हो जाते हैं, सैल्यूट लगाते हैं, और 2-4 क्या फुटता है तो फुट जाता है, बस हो गया स्वागत। ये कौन सा स्वागत है? माला लेके सब नहीं खड़े हो, नाच रहे, गा रहे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उस समय के बाद प्रहलाद ने प्रभुपाद जब एयरपोर्ट के बाहर आ गए है, तो दूर से ही प्रभुपाद जी को देखे तो सब जो नाच रहे गा रहे सब जमीन में पूरे गिर पड़े। कैसे? हैं? दंडवत करके गिर पड़े, जैसे कोई दंडा को गिरने से और पूरे सीधे गिर जाता, सब गिर गए हैं, सब पड़े हुए से। वो साड़ी पहने, धोती पहने, धोली, इसको क्या होगा इसको कोई ज्ञान नहीं, सीधे दंडवत करी पड़े। बोले ये फिर वो लोग तो और आश्चर्य है, क्या चल रहा है? कोई ऐसा नहीं होता है, सब पड़े सीधे पड़े। तो फिर कुछ समय उठे, तुरंत उठ के प्रभुपाद गए, प्रणाम करने के बाद उठे, और जो गार्लैंड सब लेके गए थे प्रेसिडेंट लोग, एक के बाद एक गार्लैंड डालते रहे। किसके? प्रभुपाद जी गले में। बोला अरे इतनी सम्मान इस व्यक्ति को क्यों दे रहे लोग, क्या हो गया? तो एक जर्नलिस्ट थोड़ा साहस करके गया प्रभुपाद जी के पास में, पूछा स्वामी जी आर यू गॉड? हैं? आप भगवान है ना क्या? आपको इतने सम्मान क्यों दिया जा रहा है? प्रभुपाद ने वो जर्नलिस्ट तरफ देखे, कहे कि आई एम ए सर्वेंट ऑफ गॉड। इतने कहे कि तुरंत फिर प्रभुपाद एक स्टेप रख के फिर रुक गए। फिर उस जर्नलिस्ट को वेट किया, वो पास में आया, फिर क्योंकि एक्चुअली आई स्पोक समथिंग रॉन्ग, मैं कुछ गलती बोल दिया। मैं अभी भगवान के सेवक बना नहीं है, बनने के लिए
प्रयास कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू बी ए डिवोटी। मैं अभी भक्त बना नहीं, भक्त बनने के लिए प्रयास कर रहा हूं। ये प्रभुपाद जी की दैन्यता, इसी को कहते ह्यूमिलिटी। कोई भक्त जो होता है उसकी कैरियर क्या होता है? भक्ति का कैरियर क्या है? ह्यूमिलिटी, दैन्यता। भक्त नहीं कहता कभी मैं भक्त बन गया हूं। प्रहलाद महाराज की स्तुति को आगे पढ़ेंगे, उन्होंने भी ऐसे कहते नृसिंह देव को, राक्षस कुल में जन्म हुआ हूं, इतनी गिरा हुआ पतित व्यक्ति हूं। ऐसे भक्त सब समय अपने को दीनहीन पतित ही समझता है और भगवान ही पतित पावन है। दिनेर अधिक कृपा करे भगवान। इसलिए प्रभुपाद ने भी ऐसे ही बड़ी नम्रता को प्रकट करते थे। आई एम ट्राइंग टू बी ए डिवोटी। भक्त बनना ही जीवन का लक्ष्य है, हमारे जीवन का और कोई लक्ष्य नहीं है। जो कृष्ण भक्त बन गया तो उसकी ख्याति अपने आप तीनों जगत में, केवल विश्व में नहीं, इसके आगे भी आए 14 ब्रह्मांड माझे, पूरे 14 ब्रह्मांड में इसकी जस फैल जाता है। लेकिन कृत्रिम रूप में जस फैलाने के लिए प्रयास करने, जस प्राप्त करने के लिए, भक्त बनने के लिए ऐसे आशा लगी करोगे फिर नहीं है। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत। ठीक है, समय हो चुका है, मैं पर विश्राम देता हूं वाणी को। कोई प्रश्न है किसके? कमेंट, प्रश्न? हाँ, प्रश्न ये पूछ रहे पहले हैं? अच्छा, अभिराम हरे कृष्ण। बहुत बड़ा टॉपिक है। जैसे भीष्म पितामह 12 महाजन में से एक है और हमको कहा जाता है कि हमको फॉलो करना चाहिए उनको। तो हमारे व्यावहारिक जीवन में अगर ऐसी सिचुएशन आ गई कि एक ग्रुप कौरवों की मेंटालिटी वाला है, एक ग्रुप जो है फैमिली में वो कौरव की मेंटालिटी वाला है, कौरव जैसा। क्लियर नहीं हो रहा है। हाँ, वो तो समझ गए, महाजन है। तो उस टाइम पे हमको क्या कौरव का ग्रुप को साथ देना चाहिए जैसे भीष्म पितामह ने दिया था? भीष्म देव को अपने पिताजी को वचन दिए थे, इसलिए इसको रक्षा कर रहे थे। उनके पिताजी शांतनु को वचन दिए थे कि जो भी हस्तिनापुर सिंहासन में बैठा रहा व्यक्ति को मैं सदा मदद करूंगा। इसलिए हस्तिनापुर सिंहासन में बैठा हुआ था दुर्योधन, इसलिए उसको सहायता करते थे। वो जानते थे, लेकिन उसकी पक्ष में समर्थक नहीं थे। विजयी भव आशीर्वाद उन्होंने उसको नहीं दिया। किसको? दुर्योधन को दिए। दुर्योधन गया प्रणाम करने के लिए, नहीं दिए ये आशीर्वाद, और युधिष्ठिर को दिए विजयी भव। एक और प्रश्न है कि माताजी दुर्गा देवी का सतचंडी, सहस्र चंडी, लक्ष चंडी यज्ञ होता है, तो उसमें विष्णु जी का कहीं नाम ही नहीं है। माताजी सचंडी, ज्ञान के प्रश्न, सहस्र चंडी और लक्ष चंडी का। हाँ, मैं भारत में ये 2 रीति है कि कुछ लोग जो कुछ यज्ञ करते हैं गीता भी पाठ करेंगे, भगवान श्री कृष्ण को भी पूजा करेंगे और देवी की भी पूजा करते हैं। देवी पूजा करते हैं, चंडी पाठ करते। क्या करते हैं? चंडी पाठ। सप्तशती चंडी जो है, इसमें जो स्तुतियां हैं, कुछ स्तुतियां को विष्णु स्वयं करते। विष्णु जो है, विष्णु स्तुति करते हैं, ब्रह्मा स्तुति करते हैं और शिव जी स्तुति करते हैं। तीनों का स्तुति है। इसलिए महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती देवी के 3 रूप कहा गया। महाकाली की स्तुति करते हैं शिव जी, महालक्ष्मी की स्तुति विष्णु करते हैं, महासरस्वती की स्तुति ब्रह्मा जी करते हैं। ये ऐसा ही है, ऐसा वर्णन आता है। लेकिन दुर्गा जी है कौन? सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा क्षय वजस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा इच्छा अनुरूपम अपि जस्य चचेष्टेसा गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ये स्वतंत्र होने पर भी गोविंद की इच्छा से कार्य करते हैं। और वो जो विष्णु गुणावतार विष्णु, जो कि प्रत्येक ब्रह्मांड के लिए एक गुणावतार विष्णु ब्रह्मा विष्णु महेश्वर रहते हैं, वो स्तुति करते हैं। वो स्तुति स्वयं नारायण नहीं कर रहे हैं, कृष्ण नहीं कर रहे हैं। और कभी कभी हम भगवान को देखते कि भगवान ने कहा अपने भक्त के चरण धो लेते हैं। इसका मतलब नहीं कि भगवान सुदामा के चरण धोकर उसको आरती उतारते, तो वो नहीं कि उनसे श्रेष्ठ हो गया। ऐसे कभी करते हैं तो, लेकिन इसके मतलब नहीं कि वो श्रेष्ठ है। मया अध्यक्षेण प्रकृति श्वेत स चराचरम। ठीक है। हाँ, आपका क्या प्रश्न है? क्या बोल रहे? अभिराम ठाकुर
के बारे में तो पूरे क्लास होगा, बड़ा मैंने 2 घंटा से, तो उसके लिए मैं क्या बताऊं। लेकिन आप जानते हो अभिराम ठाकुर को गौर गण दीपिका के आधार पर वो है श्रीराम सखा की अवतार। किसके अवतार हैं? इन्होंने माता पिता स्वीकार करके जन्म नहीं लिए हैं। इन्होंने जब कृष्ण चले गए तो कृष्ण जब नित्यानंद में प्रवेश करके गोवर्धन में रहे, गोवर्धन में रहकर गुफा में भजन करते थे। बहुत लंबे थे, द्वापर युग के वो 10 फुट ऊंचे थे। जब महाप्रभु लीला को संकीर्तन लीला को प्रकट किए नवद्वीप में, लेकिन देखिए श्रीराम कहाँ है? श्रीराम है नहीं, कैसे लीला होगा? जोर से पुकार रहे थे श्रीराम श्रीराम है। सब लोग बोले कौन श्रीराम है? तो फिर नित्यानंद प्रभु को भेजे, आवाज जो बोले जाओ लेके आओ इसको। नित्यानंद प्रभु आए वृंदावन हैं, आकर गोवर्धन में पास में आकर जोर से पुकारे। किसको? श्रीराम श्रीराम, बहुत जोर से आवाज की। तो बोला कौन पुकार रहा है मुझे? निकाले गोवर्धन से, अंदर गुम्फा से थे। गोवर्धन के अंदर बहुत गुम्फा था। एक गुम्फा जब देख रहे राघव पंडित के गुम्फा जाते तो देखते, तो निकाले वहां से, निकाले कौन पुकारता है? तो कौन है? क्यों मुझे पुकारता है? बोला मैं बलराम हूं। कौन बोला? बोला तू बलराम है? इतने छोटा सा है तो बलराम कैसे हो गया? क्योंकि कलियुग में तो बता लिए थे, तो वो कलियुग की हाइट कौन हाइट था? 6.5 फीट 7 फीट, वो था 10 फीट। द्वापर युग के 10 फीट से अधिक हाइट था, 10-11 फीट का। बोला तू बलराम कैसे? बोला कन्हई अभी है, कहा नवद्वीप मायापुर में, चलो कन्हई ने भेजा तुझे ले जाने के लिए, चलो मेरे साथ। बोला तू बलराम मैं कैसे मानूंगा? खाली नीला वस्त्र पहन लिया, नीला वस्त्र पकड़ी लगा दिया बल्कि मैं तुझे बलराम मान लूंगा? ऐसा नहीं होगा। बलराम यदि होगा तो मैं अभी दौड़ रहा हूं, यहां से भाग रहा हूं, मुझे यदि पकड़ लेगा तो भी मानूंगा तू बलराम है। अरे दौड़ न, बोले कि गोवर्धन के चारों साइड में दौड़ रहा हूं, तू मुझे पकड़ लेगा तो मानूंगा तू बलराम है। फिर वो भागने लगे। कौन? अभिराम ठाकुर जोर से भागने लगे, पीछे नित्यानंद प्रभु भागे हैं, लेकिन 3 राउंड के बाद पकड़ लिए इसको। किसको? तो बोला कि तो मान गए। बोले हाँ हाँ तू बलराम के अलावा दूसरा कोई ये पकड़ने का शक्ति नहीं रखता है। दौड़ में मुझे कोई पकड़ नहीं सकता। पकड़ ले। बोले चल, बोला रहे हैं, बाहर बोला रहे। तो बड़ा कहानी है। इस प्रकार उन्होंने गए, किसके साथ? नित्यानंद प्रभु उनको लेके गए नवद्वीप में। लेकिन नित्यानंद प्रभु देखेंगे ये इसी को लीला करना है, इसको इतना लंबा कैसे होगा? पर इसलिए अपने बलराम के रूप दर्शन देकर लंगल निकाले, आध्यात्म कर उसको खींच के साइज कर दिए। किसको? और किसको साइज किए थे? बलराम रेवती को शादी किए, जो शादी कर रहे थे वो सत्यजुग की थी, 21 फीट। अरे द्वापर के थे 10, तो उसको भी ऐसा ही साइज कर लिए थे। जो जरूरत पड़ता तो अपने लंगल के काम में लगाते। तो इस प्रकार अभिराम ठाकुर फिर गए। वो बहुत कुछ का कहानियां हैं। वृंदा देवी किस प्रकार गए, वृंदा देवी उनकी पत्नी के रूप में थी, हैं बहुत कुछ कहानियां हैं अभिराम ठाकुर के बारे में। तो इसी प्रकार उन्होंने जाकर फिर गौरांग महाप्रभु की लीला में भाग लिए। इनको रामदास भी कहा जाता। क्या? रामदास अभिराम, अभिराम रामदास ऐसे भी उनके नाम कहीं कहा जाता। इनके नाम गौरांग महाप्रभु की पार्षद में भी आता है, नित्यानंद प्रभु की पार्षद में, दोनों जगह दोनों साइड में उनके नाम आता है। लेकिन प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में विशेष कुछ लिखे नहीं है, सिर्फ लिखे कि ये अभिराम दास जो थे एक पेड़ को पूरा बांसुरी बना लिए हैं। इतने भाव में उन्मत्त हो जाते थे, जो मैंने एकदम अपने गोपाल भाव से, ब्रज की लीला भाव से उन्मत्त हो जाते थे। तो एक देखे कि पेड़ गिरा हुआ है तो पूरा पेड़ को उठा के उसी को बांसुरी बना लिए। बांसुरी की तरफ पेड़ के विशाल ब्रांच को पकड़ के बजाने लगे। लोग आश्चर्यचकित हो गए, इतने कई क्विंटल का वजन है तो उसको उठा के पूरा सीधे बांसुरी जैसे धारण करके बजाने लगे हैं। तो कि अद्भुत कर्मा अभिराम ठाकुर है। नित्यानंद प्रभु के 11 पुत्र को केवल अभिशाप देखिए, खाली मैंने प्रणाम करके ही मार डाले, इतने शक्तिशाली थे। यदि विष्णु तत्व में कोई शालग्राम शिला न हो या कोई विग्रहों को ठीक ठीक से प्रतिष्ठित नहीं हुए, वो प्रणाम यदि करते थे तो वो क्या होता है? चूर चूर हो जाता है। किसी मंदिर में जाए खाली अभिराम ठाकुर ऐसे प्रणाम करते थे, और यदि वो विग्रहों को ठीक से, भगवान यदि स्वयं रूप में अधिष्ठित नहीं है विग्रह में, वो विग्रह पूरा तुरंत ही क्राक गिर जाता, चूर चूर हो जाता था। कोई शिला ऐसे रखा गया, यदि वो गिरिराज शिला या शालग्राम शिला नहीं है, वो भी उनके प्रणाम को स्वीकारने चूर चूर हो जाएगा। कोई व्यक्ति है, यदि वो विष्णु तत्व में नहीं है, साधारण बद्ध जीव है,
और उनको प्रणाम करेंगे तो तुरंत ही उसका डेथ हो जाता था, हैं? इतने शक्तिमान थे। नित्यानंद प्रभु और वसुधा से जो पुत्र सब जन्म हुए, जाते थे जाके उनको प्रणाम करते थे, प्रणाम करते ही सब समाप्त हो गए, एक एक करके ऐसे ही 11 पुत्र को मार डाले। फिर वो 12वें गर्भ में जो कौन है, वीरभद्र प्रभु, वीरचंद्र ठाकुर, तो उनको जाकर जो बच्चे थे तो मांगे, तो डर रहे थे। नित्यानंद प्रभु बोले क्या करें, मैंने ये मेरा 11 पुत्र मार डाला, अभी क्या करूं, इसको छुपा रहे थे, लेकिन फिर भी ये जाके प्रणाम किए। प्रणाम करते ही, लेकिन ये जो बेटा था खिल खिल के हंसने लगा उनको देख के। तभी अभिराम ठाकुर समझ गए कि ये विष्णु तत्व में है। इसलिए वीरचंद्र ठाकुर को क्षीरोदकशाही विष्णु के अवतार माना जाता है। कई कहानियां हैं, कई मंदिरों में विग्रहों से तो ऐसे प्रणाम करके ही समाप्त कर दी है। प्रणाम करते ही, यदि विष्णु तत्व में नहीं है तो उनका प्रणाम स्वीकार नहीं कर सकता है। इतने बहुत शक्तिशाली थे, पावरफुल है। बहुत कहानियां उनके बारे में है। अब समय हो चुका है, उनके बारे में बोलने का समय नहीं, वो पूरा क्लास चाहिए उसके लिए। श्रील अभिराम दास ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।